सीकेडी में बड़ा कॉमन एक इश्यू होता है कि जो पेशेंट डायलिसिस की तरफ जाने वाले हैं या जो डायलिसिस पे हैं उनकी वस्कुलर एक्सेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और सबसे जो प्रेफर्ड वस्कुलर एक्सेस है वो है एवीएफ, आर्टरीओवेनस फिस्टूला। बेसिकली जितना वस्कुलर एक्सेस अच्छी होगी, प्रोलॉन्गेशन ऑफ डायलिसिस और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम उतनी कर सकते हैं इसमें, बिकॉज वस्कुलर एक्सेस ही एक मेजर मसला होता है जो पेशेंट को बाद में उनकी मॉर्टेलिटी का जो है ना सबब बनता है। अब एवीएफ क्या होता है कि आर्टरीओवेनस फिस्टूला, इसमें आर्टरी और वेन को ना मिला दिया जाता है। बेसिकली आर्टरी और वेन दोनों अलग अलग इसमें शरियाने और वरीदें होती हैं। आर्टरीज में जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये हार्ट से अवे आ रही होती हैं, और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये दिल की तरफ जा रही होती हैं। अब जब इनको मिला दिया जाता है तो क्या होता है कि आर्टरी का एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वेन के अंदर वो लगता रहता है, तो वेन की आर्टीरियलाइजेशन होती है और वो वेन सेगमेंट इतना फिर मेच्योर हो जाता है कोई 6-8 हफ्तों के बाद। तो वो इतना कोई मेच्योर हो जाता है कि वो उसमें नीडलिंग कर सकते हैं, उसको एक फिस्टूला के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ना जो मोस्ट कॉमन साइट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू वेसल्स होते हैं, जिसमें हम रेडियोकेफेलिक या ब्रेकियोकेफेलिक फिस्टूला बनाते हैं। जो रेडियोकेफेलिक होता है वो रेडियल आर्टरी और कैफलिक वेन या ब्रेकियल आर्टरी और कैफलिक वेन के साथ बनता है। अब ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो है ना आर्टरीज और वेन्स किस तरह पेटेंट हैं, उनके मुताबिक ये फिस्टूला बन सकता है। बाज़ औक़ात नहीं भी बन पाता, इतनी वेन कम्पिटेंट नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि आर्टीरियलाइजेशन जब हो जाती है तो फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये बेस्ट प्रेफर्ड वे है। इसमें जितना और लोगों के फिस्टूले जो अच्छी इसकी केयर करते हैं, हम आपको केयर भी बताएंगे, जितनी अच्छी केयर की जाए तो उतना ही प्रलॉन्ग इस फिस्टूले को हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक ये जो डायलिसिस, हीमोडायलिसिस एक प्रलॉन्ग प्रोसेस भी हो सकता है कि जो लोग अच्छे कैंडिडेट नहीं है रीनल ट्रांसप्लांट के लिए, तो उन्होंने हीमोडायलिसिस पे ही रहना है, तो उनके लिए ये एक फिस्टूला एक बहुत बेहतर एक्सेस है जो कि बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इसमें जो केयर ये है कि उस तरफ आपने डेफिनेटली कोई और तरह की नीडलिंग नहीं करनी डायलिसिस के अलावा। इस तरफ आपने लेटना कम होता है, इस बाजू से आप जो है ना कोई बहुत ज़्यादा इस तरह के वज़न नहीं उठाते, डैमेज से बचाते हैं, और डेफिनेटली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हैंड की होगी तो आर्टरीज और वेन्स बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाएंगी इसमें। अब इसमें ना एक रोल ऑफ 6 होता है। जो भी अगर फिस्टूला कोई भी सर्जन बनाता है, डेफिनेटली ही नोज़ बेटर। उसमें क्या होता है कि ये इसको 6 मिलीमीटर डीप होना चाहिए। 6 वीक्स का टाइम होता है इसकी मैचुरेशन के लिए। कोई जो अच्छा फिस्टूला होता है वो 600 ml उसको ब्लड देना चाहिए, और जो इसका डायामीटर होता है वो 6 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक अच्छी नीडलिंग और एक अच्छा फिस्टूला फ्यूचर में चल सकेगा। इसके अलावा अगर फिस्टूला ना बन सकता हो, वेन्स कम्पिटेंट नहीं है इतनी, तो फिर हम इसमें एवी ग्राफ बनाते हैं। एवी ग्राफ बिल्कुल फिस्टूले की तरह का ही होता है, लेकिन इसमें कोई एक सिंथेटिक मटेरियल के साथ दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। इसमें सर्जरी के बाद डेफिनेटली फिस्टूला में भी और इसमें भी 1 दिन की सर्जरी, 1 दिन का ही शायद एडमिशन हो और उसके बाद छुट्टी मिल जाती है। एक मटेरियल के साथ दोनों को कनेक्ट कर देते हैं और ये उसी तरह इसमें नीडलिंग करते हैं जब ये मेच्योर हो जाता है। इसके बाद अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो फिर हम एक और चीज़ है इसमें जो टनल्ड कैथीटर होता है। बेसिकली वो कोई परमानेंट हल नहीं है डायलिसिस का, लेकिन एक इनिशिएशन ऑफ डायलिसिस के लिए भी इवन डाला जाता है, या फिर इनिशिएशन के अलावा जिनके फिस्टूला या ग्राफ्ट ना बन सकते हो तो उनके लिए भी होता है। ये टनल कैथेटर होता है, तो टनल बना के तो ये डाला जाता है। इसमें कफ होता है जो इसको होल्ड करके रखता है, और ये डेफिनेटली जो है ना लंबे अरसे के लिए चल सकता है, कोई 1.5 साल, 1 साल, 2 साल, इट डिपेंड्स अपॉन उसमें कितनी इन्फेक्शन हो रही है, इन्फेक्शन से बचाया जा रहा है, उसको केयर कैसी है उसकी, पेशेंट खुद अपने जो इंटरनल कैथेटर की किस तरह केयर करता है। इसके बाद होता है नॉन टनल्ड कैथेटर। अब वो बेसिकली प्रेफर्ड उस वक्त होता है जब किसी पेशेंट का हम इनिशिएट करें। मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया कि पेशेंट को इनिशिएट करना है या पेशेंट डायलिसिस की तरफ जा रहा है, उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। इवन स्टेज 4 पे ही हमें उसका फिस्टूला बनवा लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़े तो उसका फिस्टूला मैच्योर हो चुका हो।
ताकि ये कैथीटर और इसके इन्फेक्शन से जो है ना बचा जा सके। तो जब इमरजेंसी बेसिस पे या फिस्टूले का कोई मसला हो गया है, कोई फिस्टूला नहीं चल रहा या इमरजेंसी बेसिस पे हमने पेशेंट का डायलिसिस करना है या और हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है, तो फिर हम ये टेम्पररी कैथीटर डालते हैं। और इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट्स हैं वो इसमें जुगुलर वेन में या फिर फेमोरल में या फिर सबक्लेवियन में हम डालते हैं इसको। और ये वेन के अंदर जो है ना, अब फिस्टूला क्यों प्रेफर्ड चीज़ है, बिकॉज ये जो है ना, एक तो इसमें रिसर्कुलेशन एक चीज़ होती है, उसके चांसेस बड़े कम होते हैं, लाइक क्योंकि इसकी निडल बड़ी अपार्ट होती हैं या उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि हम जब वो फिस्टूला बनाते हैं तो उसमें रिसर्कुलेशन नहीं होती। रिसर्कुलेशन बेसिकली ये होता है कि एक ही ब्लड दोबारा डायलाइज हो रहा है, एक वेन से निकल के वीनस साइड से वो आर्टरी में जा रहा है, तो उससे जो यूरिया की जो क्लियरेंस है वो उस तरह नहीं होगी। यूरिया क्लियरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी रिसर्कुलेशन ना हो। एक ही ब्लड वापस आता रहेगा तो उसका डायलिसिस बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो है ना, जो प्रेफर्ड वास्कुलर एक्सेस है वो फिस्टूला है। तो बेसिकली ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये वास्कुलर एक्सेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी है ये पेशेंट्स के लिए जानना जो डायलिसिस के लिए जा रहे हैं, जो डायलिसिस पे हैं, अपनी फिस्टूला केयर करें, क्योंकि जितनी अच्छी, अब हमारे पास एक पेशेंट है वो 20 से 22 साल हो गए उसको डायलिसिस पे है, लेकिन अब हम उसका सोच रहे हैं कि शायद अब इसके लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी सारी वास्कुलर एक्सेसिस यूज़ हो चुकी हैं, वो उसका फिस्टूला नहीं बन सकता, हो सकता है वो टनल कैथेटर पे आ जाए या कोई इस तरह की चीज़ करनी पड़े। तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये इससे बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है कि एक स्ट्रीमलाइन आपका प्रोसेस चल रहा होता है। तो अपने फिस्टूलाज की केयर करें, फिस्टूला बन जाए तो उसकी नीडलिंग जो है वो प्रॉपर की जाए। अच्छे टेक्नीशियन होने चाहिए ताकि फिस्टूला ख़राब ना हो, और आप खुद भी घर पे भी और जहाँ भी हैं उसकी केयर करें ताकि ये फिस्टूला बहुत प्रॉन्ग चले। थैंक यू।